वेरी प्रिसाइज सीरीज होगी है, जिसके अंदर हम लोड शीट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम रैम सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम इंटरव्यू लिस्ट है जिसके बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है रैम सेफ्टी पीपीई इन एडवर्स वेदर, जो कि सेफ्टी क्वेश्चंस में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू के अंदर, या फिर जो सेफ्टी के एग्जाम्स देने जाने वाले हैं एविएशन में, उनके लिए ये वीडियो है। तो एंड तक देखना, आपको मींस बेनिफिट जरूर होगा ये चीज का। बात रैम सेफ्टी की, समय पहले मैंने पॉइंट पे रखा हूँ स्लीपरी रैम। रैम पे जो टर्मैक होता है बहुत स्लिपरी होता है ड्यू टू वेदर। जैसे कि रेनी सीजन की बात किया जाए तो वो रैम ऑयल से मिक्सअप हो जाता है, एयरक्राफ्ट के अंदर से ऑयल निकलता है, एंड ग्राउंड पे भी ऑयल डक्ट रहते हैं जिधर से ऑयल लीक होता है बाई चांस, या फिर कोई व्हीकल से जाता है तो जो सरफेस होता है बहुत स्लिपरी होता है। तो यू हैव टू वेरी बी केयरफुल ऑन दैट। सेकंड आता है व्हीकल कॉजन, कि रैंप एक ऐसी जगह है जिधर कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल एक फ्यूल की गाड़ी लग गई, फ्यूल व्हीकल लग गई, देन कैटरिंग ट्रक लग गई, देन कोई ट्रक आ गया, देन कार्गो कैंटर आ गया। तो मीन्स ये सब चीजें कंटिन्यूस मूवमेंट पे चलती है, तो आपको केयरफुल होना जरूरी है। मीन्स अगर कोई पूछा तो क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, तो आपको प्रोएक्टिवनेस दिखानी है आपकी। जैसे कि आपको मीन्स एक पोजीशन में आके खड़े हो जाना है। मीन्स मैं तो ऐसा बता रहा हूँ, बट एट द मोमेंट जब आप एक टर्न अराउंड करते हो तब आप ये सब चीज नहीं देखते हो। तो आपको मीन्स अलर्ट रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिर्फ अलर्ट होना चाहिए, कॉज एक इंसिडेंट ना हो सके आपकी सेफ्टी के लिए। और थर्ड पॉइंट पे आता है इंजन एरिया। इंजन एरिया जो रहता है एयरक्राफ्ट के पास का, मीन्स उधर मोस्टली एक एसओपी होता है, इंजीनियरिंग टीम उसका केयरफुल ध्यान देती है कि वो एरिया के आसपास नहीं जाना चाहिए कोई भी पर्सनल, बिकॉज साइमल्टेनियसली इंजीनियर टीम भी अपनी मेंटेनेंस पे वर्क करती है। एयरक्राफ्ट आता है, सब लोग चेक करते हैं कि एयरक्राफ्ट गुड टू गो है क्या नहीं। तो वो लोग वो एरिया पे कोन्स लगा देते हैं ताकि कोई व्हीकल कोई पर्सन वो एरिया से ना जा पाए। वो रिस्ट्रिक्टेड जोन हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स दे हैव टू डू अ वर्क ऑन इट। फॉर एग्जांपल अगर इंजन चालू होता है तो एक बीकन लाइट चालू होती है, रेड लाइट। अगर रेड लाइट चालू होती है तो उसके पास नहीं जाना होता है, बिकॉज इंजीनियर वो एक अलर्ट लाइन है क्योंकि उसका साइन ये है कि एक इंजन चालू है। तो वो चालू हुआ तो आपको लाइन के अंदर क्रॉस नहीं करना है। एक वे होता है, वे के अंदर आपको नहीं जाना होता है जब तक रेड लाइट बंद नहीं होती है। तो ये मीन्स एक क्वेश्चन है जो मोस्टली सेफ्टी ऑफिसर्स पूछते हैं कि इफ ऐसा है तो आप अंदर जा सकते हो कि नहीं। तो मेरा आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते, बिकॉज ये वेरी डेंजरस है, वेरी रिस्की है। तो ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज इंजन बहुत पावरफुल चीज होती है, वो इंसान को क्या, कार को क्या, मतलब हैवी से हैवी चीज को सब कर सकती है। सो बी केयरफुल। तो पॉइंट पे आता है क्लियर कम्युनिकेशन। एविएशन में कम्युनिकेशन इज द टॉप मोस्ट थिंग, बिकॉज इसको मैं फोर्थ पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि एक इंसान कम्युनिकेशन से ही जीता है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन हर चीज के अंदर काम में आता है। इन इंडिया मोस्टली मोबाइल फोन्स यूज होते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि एक जोन रहता है जिधर फ्यूल टैंक रहता है, उसके दूर से तुमको कॉन्टैक्ट करना रहता है, क्योंकि वो टाइम पे फ्यूलिंग भी होती रहती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट कि वो एरिया से आप दूर रख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कम्युनिकेशन क्लियर इसलिए है क्योंकि जो आप बोलते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ए या बी नहीं होना उनका, ए तो ए, इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत। और ऐसा नहीं कि इंसान जाके नहीं सीखता, इंसान जाएगा प्रैक्टिस करेगा तब सीखता है। बट कोई भी इंडस्ट्री लो, कम्युनिकेशन इज द टॉप मोस्ट थिंग। इट कैन बी इन एनी लैंग्वेज। आप हिंदी में बोलो, बट हिंदी बोल रहे हो तो आप सामने वाला अच्छा समझ रहा है। डोमेस्टिक सेक्टर में तो वेल एंड गुड, बट इंटरनेशनल सेक्शन में आपको इंग्लिश बोलना कंपलसरी होता है। अगर आपको कलीग्स मिलते हैं जो हिंदी करते हैं तो आपको अच्छा हो जाएगा, बट मोस्टली तो इंग्लिश यूज होता है इंटरनेशनल सेक्टर में, बट डोमेस्टिक सेक्टर की बात करें तो हिंदी। तो कम्युनिकेशन फोर्थ पॉइंट पे आता है। और फिफ्थ पॉइंट पे आता है विजिबिलिटी और लाइटनिंग। जो विजिबिलिटी होती है मीन्स मानसून के टाइम पे, जो बारिश का टाइम होता है वो टाइम पे ना इतना वो ओपन ग्राउंड होता है। एक्चुअली एक एयरपोर्ट है ना, एक ओपन ग्राउंड होता है जिधर बारिश कुछ सामने का कोई तुमको वो नहीं दिखता है, इतनी बारिश होती है। और एट दिस टाइम पे इतनी ज्यादा हमारा ऐसा ही काम रहता है रैंप ऑफिसर का कि काम रुकना नहीं चाहिए होता है। अगर काम रुक गया तो डिले अपने पे आ सकता है। डिले सच एज लोड बढ़ जाता है तुम्हारे पास काम का, क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी आपके पास कम रहते हैं, क्योंकि वेदर एडवर्स वेदर होता है और मैन पावर इशूज रहते हैं, मतलब बहुत सारे इशूज आते हैं, इक्विपमेंट फेल हो जाता है वगैरह वगैरह। तो मेन तुम्हारा ये है, तुमको कंपोजर में काम करना होता है और आपकी सेफ्टी। भले ही फ्लाइट डिले हो जाए बट कोई इंसिडेंट ना हो। एयरक्राफ्ट को अगर कुछ चीज डैमेज होती है, कुछ चीज हिट हो जाती है, तो मीन्स इट विल बी वेरी बिग इंसिडेंट फॉर द एयरलाइंस। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। है मेरे रैम सेफ्टी टिप्स। अब हम आते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स।